हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो मल्टीनेशनल कंपनियां जो विदेश में तो काम करती ही हैं, हमारे मार्केट में भी उनका बिजनेस है और हमारे मार्केट में लिस्टेड भी हैं। वैसी कंपनियों को एक चीज़ का हमें ये फ़ायदा मिलता है क्योंकि उनका जो प्रेजेंस होता है वो मल्टीनेशनल होता है। अलग अलग देश में अलग अलग नेचर में अलग अलग तरीके से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को वो लोग सर्वाइव करके रखे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो कंपनियां जो कि विदेशी हैं लेकिन हमारे देश में लिस्टेड हैं और ठीक ठाक बिजनेस कर रही हैं, उनका जो फंडामेंटल और बिजनेस ठीक है उसको मैंने शॉर्ट में कवर करने की कोशिश किया है यहाँ पे, जिसे हम लोग बहुत छोटे छोटे उसमें ज़्यादा उसके डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि जो टॉप 20 कंपनियां हैं उसको मैं यहाँ कवर करूँगा। तो आप हम उसके लिए हम लोग चलेंगे और देखेंगे स्क्रीनर पे एक एक कंपनी को कि वो कहाँ की कंपनी है और यहाँ पे वो बिजनेस करती है तो कौन से सेक्टर में करती है या किस तरह से उसका बिजनेस है, वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों को ओवरव्यू मिलेगा। तो सीधे चलेंगे हम लोग अब स्क्रीनर पे और वहाँ पे देखेंगे कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि हैं तो विदेशी लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और उनका बिजनेस हमारे इंडिया में भी है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीनर पे। I am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. हम लोग आ गए स्क्रीनर पे और यहाँ हम लोग एक एक करके कंपनियों को देखेंगे। तो जो सबसे पहली कंपनी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट तो आप हर कोई किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी यूज किया ही होगा, जो एक घर घर की पहचान है। ऐसा बोला जाता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपके घर में अगर 10 प्रोडक्ट हैं तो 4 से 5 हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि डेली यूज वाले हम लोगों को यूज होता है घर में। तो अभी ये कंपनी जो है ये हमारे देश की नहीं है लेकिन हमारे हर गांव तक इसका प्रेजेंस है और ये कंपनी विदेशी है और इसका जो हेडक्वार्टर है यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, लेकिन यहाँ पे ये बिजनेस कर रही है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,50,000 करोड़ के करीब है। स्टॉक भी 53 का है और इंडस्ट्री भी 60 के करीब है, जो कि ठीक ठाक ये है। ROE ज़बरदस्त है, 27 ROC और ROE 20 है। डेट फ्री कंपनी है। तो इस तरह से जो हमारी पहली कंपनी हुई वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। दूसरी जो कंपनी है वो हमारी है मारुति। अब आप कार सेगमेंट में आप जाके देखो तो मारुति लगभग 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, जो कि मतलब इंडिया में गाड़ियां चलती है, आप जिधर भी देखोगे उधर मारुति के ही गाड़ियां किसी न किसी तौर पे मिलेंगी। तो लेकिन ये भी अपने देश की नहीं है, ये जापानीज कंपनी है और इंडिया में ये अपना बिजनेस कर रही है और अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,40,000 के करीब है। स्टॉक भी 24 का है और ROC 21 और ROE 16 का है, जो कि ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 से 3.85 है और डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब कि कोई इस पे कर्जा है ही नहीं, जो कि अच्छी बात है और ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है। जो तीसरी हमारी कंपनी है वो नेस्ले है। नेस्ले इंडिया, जिसका मैगी हर कोई कभी ना कभी यूज किया ही होगा और भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं छोटे बच्चों के लिए, जो इसके प्रोडक्ट हैं सेरेलेक वगैरह, चॉकलेट हैं, ये बहुत मतलब इस तरह से मतलब पैन इंडिया इसका बिजनेस फैला हुआ है। लेकिन ये भी अपने देश की नहीं है, ये भी स्विट्जरलैंड की कंपनी है और अब FMCG में अपने यहाँ काम करती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,08,000 करोड़ के करीब है। स्टॉक भी 65 का है। ROC 169 और ROE 135 का है। ज़बरदस्त, मतलब जो जितना कहें उतना कम। डेट टू इक्विटी 0.09 का है, जो कि अच्छी बात है। और जो नेक्स्ट हमारी कंपनी है वो है सीमेंस इंडिया। सीमेंस लिमिटेड जो है ये भी एक विदेशी कंपनी है और इसका जो ये जर्मन की कंपनी है, इंफ्रा वाली कंपनी है, अपने यहाँ बिजनेस करती है। अब इसका स्टॉक भी आप 84 का देखोगे, इंडस्ट्री भी 64 का है, तो ये थोड़ा सा महंगा है। ROC 25 और ROE 19 का है।
और डेट टू इक्विटी 0.02 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 15 पे है। तो ये भी एक अच्छी खासी कंपनी है जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है और अपने इंडिया में भी है। तो इस तरह की कंपनियों में हमें क्या करना है कि जहाँ पे हमें अगर किसी में कॉन्फिडेंस बनता है या किसी को हम अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो ग्लोबल प्रेजेंस का हमें फ़ायदा मिलेगा। उनके पास जो एक्सपीरियंस है यहाँ दूसरे देशों में किस तरह से बिजनेस को उसने बढ़ाया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ भी है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो एबीबी इंडिया है। एबीबी इंडिया ये भी ग्लोबल कंपनी है और ये इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, मतलब ये भी विदेशी कंपनी है स्विट्जरलैंड की। यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,45,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक पी 86 का है, ROC 30 और ROE 22 का है। डेट टू इक्विटी 0.01 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 22 का है। तो ये भी कंपनी हमारे यहाँ लिस्टेड है और पिछले 2-3 साल में तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जिसको क्या कहना है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है लिमिटेड, जो कि जर्मन कंपनीज है और यहाँ पे अपने देश में ये लिस्टेड है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 99,000 के करीब है। स्टॉक पी 49 का है, ROC 20 और ROE 16 का है, जो कि अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0 है, नील है और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.85 का है। और ऑटो सेक्टर की ये कंपनी है जो कि अच्छी बात है और अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और ढंग की, मतलब इसका मतलब आप चार्ट देखोगे तो ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में ही चला है, जो कि मैं बोलता हूँ कि जो 7 पैरामीटर वाला वीडियो मैंने बना के रखा है कि अगर आपको कोई शेयर बाई करना है अपने लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें वो कौन कौन से 7 पैरामीटर होने चाहिए जिसको हमें पहले चेक करना है, उसके बाद ही उसको हमें बाई करने के लिए सोचना है, अगर आप उसको पोर्टफोलियो बाई के लिए सोच रहे हैं तो इसको भी देखेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में चला है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है हमारी PGHH, प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर। ये अमेरिकन कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 46,000 के करीब है। स्टॉक पी 69 का है, ROC 112 और ROE 78 का है। डेट टू इक्विटी नील है, 0 है, कुछ भी इस पर डेट है ही नहीं। लेकिन प्राइस टू बुक इसका 60 का है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बट चूंकि ये अच्छी कंपनी है और इस पर डेट वगैरह कुछ नहीं है, इसका ROC ROE अच्छा है, तो कोई एक चीज़ को अगर सब कुछ अच्छा हो तो कोई एक पॉइंट को हम लोग ध्यान मतलब इग्नोर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, नहीं चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी कोलगेट पामोलिव है, इंडिया है। इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 73,000 करोड़ के करीब है और स्टॉक पी 50 का है, ROC 96 और ROE 74 का है। डेट टू इक्विटी 0.04 है। आप देख रहे हो जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं अभी तक हम लोग जितना देखा उसमें किसी में मतलब डेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अपना अच्छा खासा बिजनेस करके डेट वेट को चुका के एकदम स्टेबल टाइप की कंपनियां हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ प्राइस टू बुक 44 का है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है कोलगेट पामोलिव कंपनी है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो लिंडे इंडिया है। लिंडे इंडिया यूके की कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 के करीब है। स्टॉक पी 116 का है, ROC 17 और ROE 12.9 का है। डेट टू इक्विटी 0.01 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.14 का है, जो कि मतलब यहाँ एक चीज़ कंसर्न है। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पे कोई भी कौन से सेक्टर की कंपनी है आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि वो क्या काम करती है, स्पेशली गैस वगैरह से रिलेटेड ये अपने बिजनेस को करती है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट है। यूनाइटेड स्पिरिट और ये भी यूके की कंपनी है। ये इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,17,000 के करीब है। स्टॉक पी 81 का, ROC 27 और ROE 21 का है। डेट टू इक्विटी 0.07 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 15 का है और ये FMCG कंपनी है, लीकर सेगमेंट में वर्क करती है, बिजनेस करती है अपना। इसके बहुत सारे ब्रांड हैं जिसको आप लोग ये ब्लैक डॉग, जॉनी वॉकर, ब्लैक एंड वाइट सब इसके ब्रांड है जिसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है, नेक्स्ट कंपनी है हमारी सुमितोमो केमिकल। ये जापानीज कंपनी है, केमिकल वाली एग्री केमिकल, स्पेशली एग्री केमिकल में ये वर्क करती है
और ये 26,000 के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी 55 का है, ROC 20 और ROE 15 का है। डेट टू इक्विटी 0.01 है और प्राइस टू बुक 10 के नीचे है, जो कि अच्छी बात है। 9.89 है और एग्री सेक्टर की बिजनेस करने वाली कंपनी है। प्रोमोटर का होल्डिंग 75% है, जो कि बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया USA की कंपनी है और अपने यहाँ ये बिजनेस करती है, जो कि डीजल इंजन से रिलेटेड इसका ज़्यादा बिजनेस है और 90,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी 48 का है, ROC 35, ROE 28, डेट टू इक्विटी नील, कोई इक्विटी मतलब डेट नहीं है। प्राइस टू बुक 14 पे है और प्रोमोटर का होल्डिंग 51 है, जो कि अच्छा है। अच्छी बात है कि अगर 51 से 50 से ज़्यादा अगर प्रोमोटर का होल्डिंग रहता है तो ठीक ठाक माना जाता है। ये मतलब एक बहुत सारे जो कंसर्न होते हैं कि ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, उसमें अगर प्रोमोटर होल्डिंग 60+ है तो भी ये एक अच्छी बात होती है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका फार्मा लिमिटेड, ये अमेरिकन कंपनी है और फार्मा सेक्टर की कंपनी है। 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी 140 का है, ROC 31 और ROE 22 का है। डेट टू इक्विटी 0.03 का है और प्राइस टू बुक 26 का है और प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ 75% है। मतलब कि जितना रख सकते हैं उतना मैक्सिमम, इसके ऊपर तो रख नहीं सकते ना, नहीं तो ऐसे लगता है कि इसके ऊपर रखना होता तो भी यही रख लेते, प्रमोटर रख लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लिमिट है कि आप 75% से ऊपर नहीं रख सकते, नहीं तो फिर पब्लिक जाने का क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है हुंडई मोटर। हुंडई मोटर इंडिया, ये साउथ कोरिया की कंपनी है, ऑटो सेक्टर कंपनी है। 1,46,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी 24 और ROC 51 और ROE 39 का है। ये अभी रिसेंट में ही लिस्ट हुई है अपने मार्केट में और प्राइस टू बुक इसका यहाँ पे नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.08 है और प्रोमोटर का होल्डिंग अभी 82 दिखा रहा है, लेकिन ये अगले 3 साल में इसको 75 तक आना होगा, जो ये अपना धीरे धीरे अपलोड करके स्टेक कर लेंगे लोग। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो आप ग्राइंडवेल नॉर्टन है। ग्राइंडवेल नॉर्टन ये फ्रांस की कंपनी है और 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्पेशली ये एब्रेसिव सिरामिक और प्लास्टिक चीज़ों में बिजनेस यहाँ पे करती है और इसका ROC इसका स्टॉक भी 56 है, ROC 24, ROE 19 है। डेट टू इक्विटी 0.04 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10 का है। प्रोमोटर की होल्डिंग 58 है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो एबॉट इंडिया है। एबॉट इंडिया जो कि USA की कंपनी है, फार्मा सेक्टर वाली। 63 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी 49, ROC 46, ROE 34 का है और यहाँ भी आप देखो 75% प्रोमोटर अपना होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 18 का है और डेट टू इक्विटी 0.01, मतलब नेग्लिजिबल डेट है, जो कि अच्छा है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो नोवार्टिस है। नोवार्टिस इंडिया, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है और फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है और अपने यहाँ ये बिजनेस कर रही है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2300 करोड़ के करीब है, मतलब कि बहुत ही स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका स्टॉक पी 27 का है, ROC 15 और ROE 10 का है। डेट टू इक्विटी 0.01 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.23 का है। प्रोमोटर का होल्डिंग 70.7% का है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो सेफलर इंडिया है। सेफलर इंडिया जो कि जर्मन कंपनी है और ये ऑटो सेक्टर में वह बिजनेस करती है। 52,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी 55, ROC 26 और ROE 20 का है। डेट टू इक्विटी 0.01 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10 का है और प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ भी 74% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है हनीवेल ऑटोमेशन। ये हनीवेल ऑटोमेशन ये USA की कंपनी है और यहाँ पे अपना बिजनेस करती है, जो कि मतलब कोई भी चीज़ न जो ऑटोमेट वे में कोई भी चीज़ें हो जाएं उसमें ये
अपना बिजनेस करती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,000 लगभग 37,000 करोड़ के करीब है। स्टॉक P70 है, ROC 19 और ROE 14 का है। डेट टू इक्विटी 0.02 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10 के करीब है और प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ भी 75% है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट और लास्ट कंपनी है हमारी 3M इंडिया। 3M इंडिया ये भी अमेरिकन कंपनी है। 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक P60, ROC 33, ROE 24, डेट टू इक्विटी 0.01 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 20 का है। प्रोमोटर होल्डिंग 75% है। तो इस तरह हमने देखा कि ये 20 कंपनियां जो कि विदेशी हैं लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस कर रही हैं। देखा कि ये 20 कंपनियों को जो कि हैं तो विदेश की लेकिन अपने मार्केट में ये लिस्टेड हैं और इंडिया में बिजनेस कर रही हैं और इनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व यहाँ किया कि जितनी भी कंपनियां हमने देखा ऑलमोस्ट सब में डेट नाम का, कर्ज नाम का कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छा सब में ठीक ठाक है। कई कंपनियों में तो हमने देखा कि 75%, 74%, 70% तक हैं, जो कि अच्छा दिखाता है कि हाँ जो प्रोमोटर है अपने बिजनेस के प्रति कितना उसको मतलब लगाव है। लगाव तो वैसे और भी जो बिजनेस करते हैं उनको भी होता है, लेकिन ये जो कंपनियां हैं अपने स्टेक को ज़्यादा मार्केट में नहीं छोड़ रही हैं, अपने पास इसके प्रमोटर रखे हुए हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि जितना मार्केट में कम शेयर रहेगा उतना ही उसके प्राइस बढ़ने के चांस अच्छा होते हैं, यदि बिजनेस भी ठीक ठाक चले तो। केवल इस पैटर्न से हम लोग इसको नहीं ये करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे कि अगर 75% है तो ये बहुत अच्छा है और नहीं उतना है तो कम खराब है। तो ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है। तो इस तरह हमने आज देखा कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो विदेशी होते हुए भी हमारे इंडियन मार्केट में हैं, और इसी तरह हमारी इंडियन कंपनियां जो विदेशी मार्केट में लिस्टेड हैं। इस वीडियो को आप लोग अच्छा से अच्छा अगर रिस्पॉन्स देंगे तो मैं उन कंपनियों का भी एक लिस्ट ले आके यहाँ बताऊँगा जो कि हैं तो इंडियन कंपनी लेकिन अमेरिका में, यूके में ये सब लिस्ट हैं और वहाँ के एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसी ही लर्निंग वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।